क्या आप जानते हैं कि आपका छोटा सा यूएस पासपोर्ट असल में दुनिया के सबसे एडवांस सिक्योरिटी टूल्स में से एक है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि आइडेंटिटी थेफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल क्राइम जैसी एक्टिविटीज को रोकने वाला एक डिजिटल शील्ड है। यूएस पासपोर्ट में एम्बेडेड होता है एक बायोमेट्रिक चिप जो आपके फेशियल फीचर्स, फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल डेटा को एन्क्रिप्ट करके स्टोर करता है। ये चिप सिर्फ स्पेशल रीडर्स से ही एक्सेस हो सकती है और वो भी तब जब पासपोर्ट फिजिकली सामने हो, यानी कोई इसे रिमोटली हैक नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ई पासपोर्ट और यह स्टैंडर्ड बन चुका है डेवलप्ड नेशंस के लिए। इतने सारे कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि ये पासपोर्ट कितने साइंटिफिक और मल्टीलेयर्ड प्रोसेस से बनता है। इसमें यूवी विजिबल इंक, माइक्रो प्रिंटिंग, कलर शिफ्टिंग ग्राफिक्स और डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जिनमें से कोई भी टेक्निक अकेले आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करती बल्कि एक साथ मिलकर इसे वर्चुअली इम्पॉसिबल बना देती है कॉपी या फॉर्ज करना। फ्यूचर में ये सिक्योरिटी और भी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। ऑलरेडी कई एयरपोर्ट्स पर फेशियल रिकग्निशन बेस्ड बोर्डिंग सिस्टम्स शुरू हो चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द आपको सिर्फ अपनी आंख या उंगली से ही बॉर्डर पार करने की परमिशन मिल जाए। पासपोर्ट शायद सिंबॉलिक हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी तरह बायोमेट्रिक और एआई ड्रिवन होगी। तो अगली बार जब आप यूएस पासपोर्ट को हाथ में लें तो समझिए कि ये सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि एक हाईटेक डिजिटल सेफगार्ड है जो आपको दुनिया की किसी भी बॉर्डर से कॉन्फिडेंटली और सिक्योरली गुजरने की ताकत देता है। यूएस पासपोर्ट्स एक असेंबली लाइन से निकलते हैं, लेकिन ये किसी भी ऑर्डिनरी बुकलेट जैसे नहीं हैं। ये दिखने में भले ही एक सिंपल डॉक्यूमेंट लगे, लेकिन असल में ये एक हाईटेक सिक्योरिटी डिवाइस है जो न सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रैवल में फैसिलिटेट करते हैं बल्कि ग्लोबल लेवल पर फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स के लिए एक बड़ी चैलेंज बनते हैं। पासपोर्ट फ्रॉड आज भी इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। आइडेंटिटी थेफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन, फाइनेंशियल स्कैम्स, इन सब का फाउंडेशन अक्सर फेक या स्टोलन पासपोर्ट्स होते हैं। एक गलत आइडेंटिटी के सहारे कोई भी इंसान मल्टीपल कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स को मिसयूज कर सकता है या सिक्योरिटी एजेंसीज से बच सकता है। लेकिन यूएस पासपोर्ट अब इन क्राइम्स के खिलाफ एक डिजिटल वेपन बन चुका है। इसमें एम्बेडेड होता है एक बायोमेट्रिक चिप जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा डिजिटली एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये चिप सिर्फ ऑथराइज्ड रीडर्स से एक्सेस की जा सकती है और इसे टैम्पर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ चिप ही नहीं, इस पासपोर्ट के हर पेज में होती हैं सिक्योरिटी फाइबर्स, इनविजिबल यूवी इंक, होलोग्राम्स, माइक्रोटेक्स्ट और ऐसे ऑप्टिकली वेरिएबल इंक्स जो एंगल बदलते ही कलर बदलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्रॉडस्टर इसे फोटोकॉपी या रेप्लिकेट करके ओरिजिनल जैसा नहीं बना सकता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स जो पहले स्टोलन पासपोर्ट से स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एंट्री जैसे काम करते थे, अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स से टैकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पासपोर्ट सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। अब डिजिटल और बायोमेट्रिक क्रॉस चेकिंग हर इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट पर स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो जब आप अपना यूएस पासपोर्ट लेकर किसी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं तो आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, आप एक ऐसा सिस्टम अनलॉक कर रहे हैं जो ग्लोबल सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक ट्रस्ट और एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन से जुड़ा है। यही रीजन है कि यूएस पासपोर्ट को आज वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर डॉक्यूमेंट्स में काउंट किया जाता है और इसे डिजाइन करने का गोल सिर्फ ट्रैवल कन्वीनियंस नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइम डिटेरेंस भी है। पासपोर्ट के पेजेस देखने में पेपर जैसे लगते हैं, लेकिन वो असल में पॉलीकार्बोनेट शीट्स होते हैं जो 2021 से यूज हो रहे हैं। ये प्लास्टिक एक केमिकल प्रोसेस से बनता है जिसमें बिस्फीनल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स यूज होते हैं। ये प्रोसेस पासपोर्ट्स को न सिर्फ ड्यूरेबल बनाता है बल्कि टैम्पर प्रूफ भी। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें ऑर्बिट फाइबर्स एम्बेड किए जाते हैं जो दिखने में छोटे हेयर लाइक थ्रेड्स जैसे लगते हैं और हर पासपोर्ट को यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। ये फाइबर्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है बल्कि एक एडवांस एंटी फॉर्जरी सिक्योरिटी फीचर हैं। इन्हें रेप्लिकेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है और यही रीजन है कि कोई भी फॉर्ज्ड पासपोर्ट बिना इंस्टेंटली डिटेक्ट हुए आगे नहीं बढ़ सकता। इस हाईटेक मटेरियल की वजह से पासपोर्ट ना ही इजीली तय होता है और ना ही वाटर या हीट से डैमेज होता है। यही पॉलीकार्बोनेट स्ट्रक्चर और एम्बेडेड फाइबर्स यूएस पासपोर्ट को एक डिजिटली सिक्योर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और ग्लोबली ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट बनाते हैं।
पासपोर्ट बनाने का अगला स्टेप होता है थर्मोफॉर्मिंग, जिसमें पॉलीकार्बोनेट शीट्स को एग्जैक्ट साइज में कट किया जाता है। स्टैंडर्ड साइज होता है 5 इंच बाय 3.5 इंच और इस प्रोसेस में टेम्परेचर जाता है करीब 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक। हाई हीट की मदद से शीट्स को प्रिसाइज डायमेंशंस में मोल्ड किया जाता है जिससे वो एग्जैक्ट फिट हो फाइनल बुकलेट फॉर्मेट में। इसके बाद पॉलीकार्बोनेट की मल्टीपल लेयर्स लैमिनेट की जाती हैं और इसी दौरान अंदर इंटरनल सिक्योरिटी फीचर्स जैसे होलोग्राम्स, कलर शिफ्टिंग एलिमेंट्स और माइक्रो पैटर्न्स को एम्बेड किया जाता है। ये एम्बेडेड लेयर्स पासपोर्ट को टैम्पर प्रूफ और हाई सिक्योरिटी बना देती हैं। इसके बाद आता है ऑफसेट प्रिंटिंग फेज, जिसमें यूज होती है स्पेशलाइज्ड इंक, ऐसी इंक जो लाइट के एंगल के हिसाब से कलर चेंज करती है। ये कलर शिफ्टिंग इंक विजुअल वेरिफिकेशन में हेल्पफुल होती है और आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स से फर्क समझा जा सकता है। कुछ इंक्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि वो यूवी और इंफ्रारेड लाइट में ग्लो करे। ये फीचर्स आम आदमी को दिखते नहीं हैं, लेकिन कस्टम्स और इमिग्रेशन ऑफिसर्स की मशीन्स इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं। ये फीचर्स सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के डीप लेयर्स में एम्बेड होते हैं, जिससे फॉर्जरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। सिक्योरिटी यहीं खत्म नहीं होती। पासपोर्ट में यूज होती है OCRB नाम की एक स्पेशल फॉन्ट जो 1960s में स्पेशली डिजाइन की गई थी ताकि मशीन रीडेबिलिटी और ह्यूमन रीडेबिलिटी दोनों को बैलेंस किया जा सके। ये फॉन्ट यूनिफॉर्म स्पेसिंग और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर डिजाइन के कारण फेक डॉक्यूमेंट्स में रेप्लिकेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देती है। इसके साथ यूज होती है माइक्रो प्रिंटिंग, जिसमें इतने छोटे वर्ड्स प्रिंट किए जाते हैं कि उन्हें नेकेड आई से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये डिटेल्स अक्सर बॉर्डर डिजाइन्स या डेकोरेटिव एलिमेंट्स में छिपे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हाई लेवल सिक्योरिटी मार्कर्स होते हैं। नैनो प्रिंटिंग तो इससे भी एक स्टेप आगे जाती है। यहाँ टेक्स्ट इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि वो लिटरली एक ह्यूमन सेल से भी छोटा हो सकता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी एडवांस डिवाइसेस से ही देखा जा सकता है। ये फीचर्स प्रैक्टिकली फॉर्जरी प्रूफ होते हैं क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड प्रिंटर या काउंटरफिटिंग टूल इन्हें रेप्लिकेट नहीं कर सकता। पासपोर्ट को टच करने पर भी आपको एक सटल लेकिन क्लियर डिफरेंस महसूस होता है। इसकी वजह है इंटालियो प्रिंटिंग, एक स्पेशल टेक्निक जिससे रेस्ड प्रिंट्स बनाए जाते हैं जिन्हें आप फील कर सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट कार्ड में बर्थ डेट या ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि टैक्टाइल लेवल की सिक्योरिटी होती है, यानी आप हाथ से वेरीफाई कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं। ये टैक्टाइल और माइक्रो या नैनो लेवल सिक्योरिटी फीचर्स मिलकर यूएस पासपोर्ट को सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर्ड सिक्योर सिस्टम बना देते हैं जिसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है और ग्लोबल लेवल पर इसे मोस्ट ट्रस्टेड ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन की तरफ। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हैं जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और बायोमेट्रिक डिटेल्स उसे फाइनल डॉक्यूमेंट में लेजर एनग्रेविंग के जरिए एम्बेड किया जाता है। यह कोई ऑर्डिनरी प्रिंटिंग नहीं होती। लेजर एनग्रेविंग से डेटा को पॉलीकार्बोनेट सरफेस में लिटरली बर्न किया जाता है जिससे उसे स्क्रैच या मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉलीकार्बोनेट पर पॉलीक्रोमैटिक इमेजेस भी लेजर से बनाई जा सकती हैं जो न सिर्फ विजुअली एक्यूरेट होती हैं बल्कि 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से 176 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक के एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी स्टेबल रहती हैं। यानी आपका पासपोर्ट चाहे डीप फ्रीज में हो या इंटेंस हीट में उसकी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहती है। यही नहीं, आपके पासपोर्ट में एक RFID चिप भी एम्बेड की जाती है जो आपके बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक डेटा को स्टोर करती है। ये चिप पासपोर्ट के दूसरे पेज में होती है और लैमिनेशन प्रोसेस के दौरान केयरफुली एम्बेड की जाती है ताकि कोई उसे मैन्युअली एक्सेस या ऑल्टर ना कर सके। RFID चिप पैसिव होती है, यानी ये खुद सिग्नल एमिट नहीं करती जब तक कोई स्टैंडर्ड रीडर उसे स्कैन ना करे। इसमें करीब 64 किलोबाइट तक डेटा स्टोर किया जा सकता है जो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए पूरी तरह सफिशिएंट होता है। इसमें आपके नेम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक फोटो और डिजिटल सिग्नेचर जैसे की डिटेल्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। जब आप एयरपोर्ट या इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो स्टैंडर्ड स्कैन डिवाइसेस इस चिप को रीड करके वेरीफाई करते हैं कि आप वही इंसान हैं जो पासपोर्ट में मेंशन्ड है। और सबसे सिक्योर बात यह है कि एक बार पॉलीकार्बोनेट लेयर्स फ्यूज हो जाएं तो उन्हें अलग करना या उसमें किसी भी तरह की टैम्परिंग करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है।
यही कारण है कि पर्सनलाइजेशन के ये स्टेप्स यूएस पासपोर्ट को न सिर्फ इंडिविजुअलाइज्ड बनाते हैं बल्कि इसे वर्ल्ड क्लास सिक्योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। सिक्योरिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में जितने भी फ्रॉड केसेस हुए उनमें से कोई भी पासपोर्ट स्क्रैच से फेक नहीं था, यानी किसी ने एक्चुअल पासपोर्ट को मैन्युअली रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डॉक्यूमेंट को कॉपी करना अभी तक टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। फ्रॉड केसेस ज्यादातर उसी सिनेरियो में होते हैं जहां कोई किसी और की आइडेंटिटी का मिसयूज करके ऑफिशियल प्रोसेस से अप्लाई करता है। लेकिन जब बात फिजिकल डॉक्यूमेंट की आती है तो यूएस पासपोर्ट अभी भी अनब्रेकेबल स्टैंडर्ड माना जाता है। यही रीजन है कि यूएस पासपोर्ट ग्लोबली इतने ट्रस्टेबल और सिक्योर माने जाते हैं, न सिर्फ ट्रैवल के लिए बल्कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इंटरनेशनल मोबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी। पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद भी फाइनल चैलेंज होता है डिलीवरी सिस्टम को सिक्योर रखना। हर पासपोर्ट को असाइन किया जाता है एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर जो पूरे प्रोसेस के दौरान उसका डिजिटल फुटप्रिंट मेंटेन करता है। डिलीवरी यूएसपीएस यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के जरिए होती है और पैकेज पूरी तरह ट्रैकेबल होता है। एप्लीकेंट्स को ईमेल अपडेट्स और सपोर्ट पोर्टल्स के जरिए रियल टाइम डॉक्यूमेंट स्टेटस की जानकारी दी जाती है, जैसे पासपोर्ट डिस्पैच्ड हुआ या डिलीवरी रूट में है। अगर किसी कारण से पासपोर्ट खो जाए या डैमेज हो तो उसे तुरंत रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन टूल्स और डेडिकेटेड फोन सपोर्ट सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं ताकि फ्रॉड या मिसयूज से बचा जा सके। ये मल्टी लेयर्ड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी टू सिक्योर डिलीवरी मिलकर यूएस पासपोर्ट को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास आइडेंटिटी एंड मोबिलिटी सेफगार्ड बना देता है। जब आपको फाइनली पासपोर्ट मिलता है और आप उस प्लास्टिक शीट पर अपनी फोटो और डिटेल्स एम्बेडेड देखते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी आइडेंटिटी सेफ और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि आपकी डिजिटल और फिजिकल आइडेंटिटी का प्रूफ होता है, एक ऐसा टूल जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पहचान के साथ मूव करने की पावर देता है। लेकिन रेस अगेंस्ट फ्रॉडस्टर्स कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे आइडेंटिटी थेफ्ट और डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से अब जो नेक्स्ट फेज आने वाला है वो है बायोमेट्रिक एवोल्यूशन, जहां शायद फ्यूचर में फिजिकल पासपोर्ट्स की जरूरत ही ना रहे। उदाहरण के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्लेसेस पर लोग अब सिर्फ कैमरा के सामने वॉक थ्रू करते हैं और एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स उन्हें इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करके बॉर्डर एंट्री अप्रूव कर देते हैं। नो डॉक्यूमेंट, नो बोर्डिंग पास, सिर्फ आपका फेस ही आपकी पहचान है। इसी तरह आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन आने वाले समय में आपके फिजिकल पासपोर्ट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलरेडी यूएस एजेंसीज जैसे सीबीपी, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट स्कैन टेक्नोलॉजी को एयरपोर्ट्स पर एक्टिवली यूज कर रहे हैं। कई कंट्रीज जैसे जापान और यूरोपियन यूनियन बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की नहीं है, अब बात है कि आप कौन हैं और आपकी आइडेंटिटी कैसे डिजिटली वेरीफाई की जा सकती है बिना किसी पेपर या प्लास्टिक के। और शायद आने वाले कुछ सालों में यही आपका असली पासपोर्ट बन जाए, आपका फेस, आपकी फिंगरप्रिंट या आपकी आइरिस, एक ऐसा यूनिक बायोमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो हर डॉक्यूमेंट से ज्यादा सिक्योर और इंस्टेंटली वेरीफाएबल होगा।